त्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनरेशभु कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति सीकरा यस्मात् आनन्दस्याम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्रितं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 49वां अध्याय। कल हम देखें एकमात्र वासना के क्षय से ही यह संसार उपशांत हो जाता है। यह वासना ही महादक्षिणी है और विवेकी महानुभाव लोग इसके नाश में लगे हुए रहते हैं। वासना को खत्म करना ये विवेकी लोगों का पहला प्रयास रहता है। वासना खत्म हो गया तो इसी को निर्वाण कहते हैं और संसार अपने आप गायब हो जाता है। वासना का स्वरूप है संसार। संसार वासना है तो संसार है, वासना नहीं तो संसार नहीं। और ये वासना इतना फैला हुआ है कि अनंत है। इसको कल देखें। संसार को हम अलग अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं। तो ये एक दृष्टिकोण है, संसार का स्वरूप वासना ही है। Yesterday we saw the desires are world. If there is no desire, there is no world. And all the discriminative people, they always try to, their effort is to destroy all the desires, so that when there is no desire, then there is no world. And they try, their effort is to be desireless. यही विवेकी लोगों का प्रयास रहता है। पुरुषों के अभ्यास से अज्ञान प्रयुक्त उन्मत्तता जैसे उत्पन्न होती है, वैसे ही ज्ञान हो जाने से अपने आप ज्ञान के अभ्यास से धीरे धीरे समय पाकर वह नष्ट भी हो जाती है। Again he says, just as the people, ordinary people, the worldly man, he thinks world is true and he is entangled in the world, and he
whatever he thinks on the world, that appears as that before him. So world is there. Similarly, if one will practice, no world is there, then automatically world will vanish. अज्ञानी अज्ञान में जैसे लिप्त हो करके ज्ञान को भूल जाता है, ऐसे ही ज्ञान का अभ्यास करने से अज्ञान लुप्त हो जाएगा. वाइस वर्सा, जस्ट आज you think the world is true, so world appears to be true before you. So if you practice, there is no world, only the truth exists, then truth will exist and world will vanish. The formula is as you think, so you become, so it appears to you. इसी प्रकार ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए. इसमें और कोई तर्क वितर्क नहीं होना चाहिए. जैसे सोचोगे ऐसे ही होगा. और इसके ऊपर हम विचार किए थे, ये इसको अगर तुम कहोगे ये ब्रेन वॉश कर रहे हैं, हाँ, तो ब्रेन वॉश ही सही, ब्रेन वॉश ही सही. अगर तुम्हारे ब्रेन का जो स्थिति है अभी, उसमें तुम असंतुष्ट हो तो इसको धो डालो, हाँ, ब्रेन वॉश करके फिर दूसरा कुछ ग्रहण करो जिसमें तुम्हारा फायदा है, उसको ग्रहण करो. जस्ट एज वी डू फार्मिंग, we sow some seeds and the same crop we yield in the end. Whatever we sow, that crop we harvest. So harvest depends upon the seeds you have sown. So it is your choice. So any seed you like, that crop you will harvest. So if you want world to be true and world is true and you are engrossed in the world, you like it, be there. And if you don't like the world, you are troubled or you are miserable in the world, you don't like it or you are suffering in it. So you have sown the seeds of desires and you have the harvest of world. And if you don't like it, so sow the seeds of truth, you will harvest the truth. Yeah, that will be yours. If you think of the world, world is there. If you think of the truth, truth is there. जैसे भावना के बल से यह सूक्ष्म शरीर स्थूल रूपता को प्राप्त होता है, वैसे ही विवेकी पुरुष अभ्यास द्वारा दृढ़ की गई स्थिति के प्रसाद से इस सूक्ष्म शरीर को ब्रह्माहम भाव का एकमात्र वासना में पहुंचा देते हैं. इसीलिए कह रहे हैं, इसी प्रणाली को वो बार बार कह करके इसको जोर देते हैं कि विवेकी लोग क्या करते हैं. जैसे हम सूक्ष्म शरीर को
स्थूल बनाते हैं, बारंबार उसका भावनाओं का और संसार का भावना को दोहरा करके सूक्ष्म शरीर को हम स्थूल शरीर में बदल करके संसार में लिप्त हो गए हैं। ऐसे ही विवेकी लोग सूक्ष्म शरीर को और सूक्ष्म करते करते फिर उसका लय कर देते हैं। सूक्ष्म शरीर फिर परमात्मा में लय हो जाता है। जिस तरफ आपका इच्छा उसी तरफ जाओ। रास्ता में आ गए आप, रास्ता दोनों तरफ दो अलग अलग लक्ष्य में पहुंचाएगा। जिस तरफ आपको जाना है उसी तरफ चल पड़ो। ये तो तुम्हारी स्वतंत्रता है। So the discriminative people, they go on minimizing all these and destroying all these desires, and slowly the inner self, the subtle body, gets subtler and subtler. It gets grosser and grosser by the desires, and desires, when activated or supplied or fulfilled, that is the worldly life. Whole life we go on fulfilling the desires. That is called our world. So, other side, if you don't want the world, then go on minimizing the, destroying the desires, and slowly world will be weakened and weakened. It will be so weak, one day it will disappear and the truth will appear before you. भावना के बल से ही सूक्ष्म शरीर स्थूल रूपता को प्राप्त होता है। भावना के बल से बारंबार वो सोचता रहता है, मैं अमुक, मेरा नाम ये, मेरा रूप ये। इसी प्रकार बारंबारता के कारण स्थूल शरीर का हमारे अनुभव होता है। मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ। इसी का बारंबारता के कारण हमारा स्थूल शरीर के साथ हमारा आसक्ति है और बंध गए स्थूल शरीर के साथ। और इसी भावना को हम अगर धीरे धीरे कम कर देंगे तो वो जो सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर का रूप लिया है, वही सूक्ष्म शरीर अति सूक्ष्म होकर के फिर सूक्ष्म शरीर का स्वरूप ही नष्ट हो जाएगा। सूक्ष्म शरीर का शरीर नष्ट हो जाने से फिर क्या रहेगा? हमारे कितने शरीर हैं? 3 शरीर है। एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर है। तो कारण शरीर जो है परमात्मा का उपस्थिति को हम कारण शरीर मानते हैं, और सूक्ष्म शरीर जो है वो जो जीवात्मा को मानते हैं, और वो जीवात्मा सूक्ष्म होता हुआ स्थूल शरीर का चिंतन करते करते वो स्थूल शरीर के साथ बंध गया है और उसी के लिए संसार दिखता है उसको। स्थूल शरीर का संबंध अथवा स्थूल शरीर के नाते तो हमारा सारा आशाएं हैं, और इसे आशा को पूर्ति किया जाता है सिर्फ केवल स्थूल शरीर का सुख के लिए। और ये बारंबारता के कारण स्थूल से ज़्यादा स्थूलतर बनते जाता है। जब हम इसको छोड़ के, इस रास्ता को छोड़ के दूसरे तरफ सूक्ष्म शरीर का जो वासनाएं अथवा स्थूल शरीर के साथ संबंध को हम धीरे धीरे कम करते जाएंगे
तो स्थूल शरीर का संबंध जो दुनिया है वो भी धीरे धीरे सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होता जाएगा, और ये सूक्ष्म शरीर भी कारण शरीर में लीन हो जाएगा, सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ बोल सकते हैं कि जीवात्मा को अविनाशी बताया गया है कि नहीं? जीव अविनाशी, क्या वो कहे? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ठीक है। तो जीव जो है अविनाशी है, ये कभी मरता नहीं। यहाँ तो कहते मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऐसे कैसे होगा? जैसे मान लो एक समुद्र से एक बूंद जल भाप बन करके, बादल बन करके निकल पड़ा, वो जब तक समुद्र में एकाकार नहीं हुआ तब तक उसका नाश नहीं है। कोई नाश नहीं कर सकता उस जल बिंदु को। भले परिवर्तन को प्राप्त होता रहेगा, कभी बादल बनता है, कभी बारिश का जल बन जाता है, कभी नदी का रूप ले लेता है, कभी फिर बादल बन जाता है, कभी बर्फ बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। लेकिन जब एक बार फिर आकर के समुद्र में मिल गया तब उसका नाश माना जाता है। वहीं से निकला था वहीं पहुंच गया, तभी जाकर के उसका नाश माना गया। नहीं तो तब तक ये कितने परिवर्तन को सामना करता है लेकिन उसका नाश नहीं हो सकता है। इसी प्रकार जीवात्मा जो है एक दृष्टिकोण से तो अविनाशी है। क्यों? जब तक कर्म है तब तक जीवात्मा कभी उसका कभी नाश नहीं हो सकता है। बारंबार वह स्थूल सूक्ष्म इसी चक्कर में पड़ के कभी सूक्ष्म शरीर बन जाता है, कभी स्थूल शरीर को धारण कर लेता है, कभी कैसे कभी कैसा, लेकिन इसी चक्र में चलता रहता है। इसी दृष्टि से यह अविनाशी है। जीवन यात्रा अनंत है, इसीलिए कहा गया जीव अविनाशी, इसीलिए कहा गया। और एक बार अगर वह परमात्मा में जहाँ से निकला था वहीं में उसी में अगर मिल जाता है फिर उसका नाश करके हम मानते हैं। नाश तो नहीं है, उसके दूसरे दृष्टि से देखने से नाश तो नहीं है, वो उसका तो परमात्मा प्राप्ति हुआ, नाश नहीं हुआ। उसको सब कुछ मिल गया। पहले तो थोड़ा थोड़ा जो कुछ आशा के अनुसार उसको प्राप्त होता था, अभी कोई आशा नहीं रहा तो सारे कुछ सब कुछ प्राप्त हो गया। इसीलिए एक दृष्टिकोण से तो अविनाशीता रहा और दूसरे दृष्टिकोण से जीवात्मा ही नहीं रहा, वो तो परमात्मा में मिल गया। इसीलिए उसका नाश भी मान सकते हैं, उसकी अंत मान सकते हैं। एक दृष्टिकोण से तो वो अंत नहीं हुआ, विशालता को प्राप्त हुआ, और दूसरे दृष्टिकोण से उसका अपना अस्तित्व खो दिया, इसलिए नाश हो गया। जैसे आप देखेंगे हर चीज में दो तरफ है, आप जैसे देखेंगे वैसे उसका स्वरूप हो जाएगा। और खास करके संसार तो कर्म और कर्म फल से बना हुआ है, कारण और कर्म से बना हुआ है, कारण और कार्य से। जब कार्य कारण नहीं रहेगा, कर्म और कर्म फल नहीं रहेगा, तो फिर जीवात्मा का अस्तित्व लोप हो जाएगा। लेकिन लोप हो जाएगा मतलब नष्ट नहीं होगा, वो परमात्मा में ही लीन हो जाएगा।
इसको जिस दृष्टिकोण से आप देखेंगे वैसे ही दिखेगा। नाशवान भी है और अविनाशी भी है। The subtle body, by thinking continuously and having relation with the gross body, it has become one with the gross body, and for the sake of gross body, all the desires are being fulfilled. The whole life, the gross desires are fulfilled only for sake of the gross body, for the enjoyment of the gross body. And that's how the world is solid. So-called world, visible world, appears to be solid truth because of the gross body. And when all the desires are destroyed, and slowly, when there are no desires, also your entanglement, your tie up with the gross body, your oneness with the gross body will slowly become weaker and weaker, and the relation with the gross body also will be completely nil. So the gross subtle body, it has to have some support, so it will be one with the causal body. Causal body is nothing but the presence of the Absolute. His presence is the cause for the whole world and for the subtle body and gross body. The causal body is the cause, and that is nothing but the presence of the Absolute. Little difference we should try to be clear. The, the truth and its presence, they are little different. Just as the president and his presence. President is present. That's how the subordinates, out of fear of the presence of the president, subordinates, they go on doing their duties. If president is absent, then nobody will care to carry out their duties. So the presence itself is a cause. For example, we have discussed it. Once the President of India wanted to come to Gangotri. So the information was spread everywhere. So the local government, local people, all the government officials, they came to Gangotri and they were day and night, they were engaged in beautifying Gangotri and cleaning and making some arches and ready for welcoming president and his stay. A cabin was made and everything was ready to welcome president. So much money was spent. It was so clean, so beautiful. And somehow the program was cancelled. And we, our Guru Bhai, with Swami Chidanand Maharaj, every year we used to go to Gangotri. So we reached Gangotri
And the moment we see Gangotri, Swamiji asks, Are Gangotri is so clean and neat and clean, so beautiful. How? What has happened? So we collect some information how it is so. And everywhere the police people are standing with guns and, and the electric department, water department, forest department, everybody is alert. What has happened? So we got the information that President has some program to come, but by chance the program was cancelled. So now the information only has so much power to change the situation. So that is how presence, his presence becomes the cause for so many things. That's how the presence of Absolute is, it becomes cause for the subtle body, gross body, and all these so-called world, what we think to be true. All these are based upon the causal body, because the Absolute is ever present, omnipresent. That's how all these are superimposed on that, just as the information did so much, so also his presence creates many worlds. His presence. But alas, his program is cancelled. He had to come to this world and be present in every atom, but unfortunately he didn't like to be gross. So these gross names and forms, they they are created only because of the presence of him. उपनिषद में एक आता है, तस्य भयात, उसके डर से सूरज तपता है, वायु बहता है, जल अपना काम करता है, सारे देवा देवी उनके डर से सब अपना अपना जो कर्तव्य को संपादन करते हैं, उसी के डर से। अग्नि जलता है, अग्नि उत्ताप और आलोक प्रदान करता है उसी के डर से, क्योंकि वो है। तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, उसके प्रकाश से सारा ये प्रकाशित हो रहे हैं। तो इसी प्रकार परमात्मा का जो होना, उसका उपस्थिति, वही सारे संसार के लिए कारण बनता है। स्थूलता और सूक्ष्मता सब चीज़ के लिए वही कारण है, वो कौजाल बड़ी उसी को कहता है। उसका कोई स्वरूप नहीं। और जो सूक्ष्म शरीर है उसका तो स्वरूप है, क्योंकि सूक्ष्म रूप से वो कुछ केंद्र में केंद्रित है, एक सीमित एक आकार को हम सूक्ष्म शरीर कहेंगे। लेकिन जो कौजाल बड़ी है, कारण शरीर, उसका कोई स्वरूप नहीं। वो कैसा है, क्या है, कोई नहीं बोल सकता है कुछ। जैसे हम सरकार का उपस्थिति सब जगह पर है,
संविधान का नियम कानून का उपस्थिति सब जगह पर है, तभी तो डर के सब कोई नियम को पालन करते हैं सरकार का डर से। अगर तुम रास्ता में बंद करके उधर मकान बना लोगे या और कुछ काम करने लग जाओगे तो सरकार तुमको दंडित करेगा। इसीलिए रास्ता को साफ सफाई रखो। रास्ता में कोई कानून है जैसे बाएं तरफ चलना या बीच में नहीं चलना या कुछ करना, वो सब नियम कानून हम क्यों पालन करते हैं? सिर्फ सरकार का डर से। नहीं करेंगे तो दंडित होंगे, सरकार दंड देगा। और जैसे बाकी सब नियम कानून हमारा दैनिक जीवन में, किसी को तकलीफ नहीं देना, मारपीट नहीं करना, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, और शिक्षक लोगों के लिए जो बच्चों को पढ़ाने का काम, और दूसरे जो कर्मचारी लोग हैं वो अपना अपना काम करने में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि सरकार का डर है। सरकार का उपस्थिति सब जगह पर है, उसी का उपस्थिति का डर से सब अपने अपने कर्तव्य करने में लगे हुए हैं। परमात्मा का वही उपस्थिति हमारा कारण शरीर मान बन करके सबको अपने अपने जीवन यात्रा करने में लगा दिया है। वो नहीं होता तो संसार नहीं होता, ना सूक्ष्म जीव, ना जीवात्मा, ना स्थूल शरीर, ना ये संसार, कुछ नहीं होता। और दूसरे एंगल से हम देख सकते हैं, फ्रॉम स्टिल डिफरेंट एंगल वी कैन सी इट, बिकॉज द ट्रूथ इज देयर। ट्रूथ इज द रोप in the dark night when you are going somewhere, you saw a snake lying on the road. That snake you saw because of the truth which was the rope. Because rope was there, that's how you could see the snake. The snake is superimposed on the truth rope. If there was no rope, then no snake you can imagine. So that false rope, a false snake, depends upon the presence of the rope, because the rope is present. That's how you can think of a snake. That presence itself is the cause. So that becomes the causal body. But really the truth doesn't do anything, because he cannot do. There is no question of doing anything or not doing anything. His presence is enough for everything, whether to do something or not to do anything. Doing means actions, performing some actions. Actions are required for reaction. If there is no reaction, need of any reaction, reaction is required because of the action. Action is based on the need, purpose, what for you want to do something. There should be some purpose, there should be some result of it. So generally we see, because we have some need, that's how we do something to fulfill the need. That's how the action and reaction goes on continuously. We perform actions to get some result, and that's how again that result again creates some need. That's how it goes on eternally. If there is no need,
because the truth is absolute, omnipresent, omnipotent, and omniscient. So there is no need of anything. It is ultimate perfection, ultimate which has got no limits. It is unlimited presence. So there is no need of anything. So naturally there is no action, no reaction. Presence has need. The Presence has need. presence, presence has no need, but it appears as if there is something. कैसे? Because there is presence. So, and that presence is not aware of. Instead of his presence, we imagine something else. That's how it appears as something else. For just as the presence of the rope, we are unable to see it or have it. That's how we think of the presence in different way. That presence has no need, but because it is not aware of, so something else we suppose on the instead of the presence. That is what world is. उसको जरूरत नहीं, पर उसको हम महसूस नहीं कर पाते हैं, उसको देख नहीं पाते हैं, उसके साथ संबंध नहीं जोड़ पाते हैं, इसीलिए उस जगह पर और कुछ हम सोच बैठते हैं जो अज्ञान जिसको हम कहते हैं, जो इसको संसार कहते हैं, और नाम रूपों को, उसका नाम रूप को हम देख नहीं पाते हैं, इसीलिए कुछ नाम रूपों को हम भावना से तैयार करते हैं, हम कुछ सोच लेते हैं, वही भावना हमारा संसार का रूप लेकर के हमारे सामने है। ये कारण क्या है? वो कॉजल बॉडी के जरूरत नहीं है, लेकिन कॉजल बॉडी को हम नहीं महसूस कर पा रहे हैं, इसीलिए उसके जगह पर इसको सब करते हैं, देखते हैं, संसार को देखते हैं, नाम रूपों को देखते हैं। प्रेजेंस तो है, प्रेजेंस इज देयर, बट इंस्टेड ऑफ प्रेजेंस वी think of something else which is superimposed on the presence, and that is called subtle body and gross body and the world, names and forms. Play of presence. हैं? Play of presence. हाँ, अपने अंदर एक खेल. अपने आप ऐसे ही हम कुछ सोच लिए, भगवान ऐसे ही होगा, उसका रूप ऐसे ही होगा, क्योंकि उसका नाम रूपों को हम देख नहीं पाए, देख नहीं पा रहे हैं, इसीलिए। यस माता जी। Swamiji, I'm not sure I heard well. I was noting, I was writing something you said. I'm not sure I got it right. But did you say the Absolute didn't want to be gross? And therefore, the gross atoms are created because of the presence of the Absolute? Is that what you said? I wasn't sure. Do you hear me? Again, please. I was writing down and I'm not sure I was writing down, I'm not sure I got it right. Did you say the Absolute didn't want to be gross? And the gross atoms are created because of the presence of the Absolute? Is that what you said? No, no, I not didn't hear in well. this way. That's why I Because didn't make sense. the presence of the Absolute is not realized by the ignorant persons. That's how instead of that his presence,
some other thing is imagined as his presence. That is what is known as our names and forms of the world, and our gross body, which has the need of some fulfillment, and that's how the gross body is related with all these names and forms of the world. All these with the gross body and all these names and forms which are related with the gross body, they are because they are something which is not the truth, because the truth he is not aware of. That's how all these names and forms are imagined. Just as the example, because the rope is not seen, not aware of, something is there which is not clear. But something is there, that is the point. Something is there, what is that? So, to answer what is that, because it is not clear, not seen, something we imagine. It must be a snake. Similarly, all these names and forms of this world, what we are related with as a gross body and also a subtle body, we have relation with this gross body and all these names and forms of the whole world. We are related with. Why? Because the causal body is not clear to us. We don't see it, don't feel it, what it is. So we imagine all these, the gross, individual gross body, individual subtle body, and which has the relation with the whole world grossly and in the subtle manner. All these are because the causal body is not aware to anybody. Nobody is aware of it. It is not clear to anyone. Though it is present, ever present, everywhere, omnipresent, but nobody is aware of it. The worldly persons are not aware of it. So if it is present, then why nobody is aware of it? Because this is always before you. So the presence is forgotten and nobody wants to be aware of the reality. Everybody is engaged in the, say when you saw the snake at night, you are worried to deal with the snake. You have forgotten because it is not clear to you. The rope is not, you are unable to see the rope. So you see the snake instead of the rope. Now you are, whatever you are doing, all is related with the snake, but the rope is not aware of. Snake is superposition, some imagination, something which is not there, and because of the presence of the rope, we have brought the snake instead of it. So our engagement, our dealing is with the snake only. We are afraid of it. We have to drive it away.
whatever actions we are doing, it is only concerned with the snake, not with the rope. If the rope will be clear, then snake vanishes by itself. So all your actions, your efforts to drive out the snake, all of a sudden stops. You are never worried now of the snake. So all your efforts have stopped now. You have become effortless. No action, no reaction, nothing is there. That's how the snake disappears by itself. The moment you see the rope, there is no snake. Similarly, when the truth is realized, then there the world or this gross body or the relation of the subtle body with the gross body and all these world, they disappear, they are not there. Nothing is there. It disappears automatically. You need not do any effort to get rid of it. It vanishes by itself. इसी को तो वो समझा रहे हैं। अच्छा, जब वासना के बारे में करें, जैसे भावना के बल से यह सूक्ष्म शरीर स्थूलता को प्राप्त होता है। वासना के बल से सूक्ष्म शरीर स्थूल रूप को कैसे प्राप्त होता है? वासना को कार्यकारी करने के लिए, वासना को पूरा करने के लिए, वासना का पूर्ति के लिए उसको कुछ चाहिए, कोई कर्म करना पड़ेगा। कर्म करने के लिए कोई माध्यम चाहिए। वो माध्यम के लिए सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को बनाता है। जैसे मान लो मेरे को बगीचा में कुछ पेड़ लगाना है। पेड़ लगाना पर्पस मेरा फूलों का पेड़ लगाना है, तो मुझे तो ऐसे तो पेड़ नहीं लगा सकता हूँ। कुछ औजार चाहिए मुझे। औजार मिट्टी खोदने के लिए अथवा पेड़ लगाने के लिए कोई पेड़ भी चाहिए, गैंती फावड़ा चाहिए। ये सब औजार मेरे को जब मिलेगा तभी तो मैं खेती करूँगा या बगीचा बनाऊँगा। तो ऐसे ही उसके बिना मैं बगीचा का काम नहीं कर सकता। घास निकालना या पेड़ लगाना, इसके लिए औजार चाहिए। तो मेरे को क्या करना पड़ता है? लोहार के पास जा कर के औजारों को तैयारी करना पड़ता है, नहीं तो बगीचा काम नहीं होगा। ऐसे ही भावनाओं को पूरा करने के लिए, मेरा भावना क्या है? फूलबाड़ी बनाना है। इसीलिए उसके लिए औजार के लिए मेरे को लोहार के पास जाना पड़ता है और औजार बना करके लाना पड़ता है। तो ऐसे ही सूक्ष्म शरीर मान लो वो किसान, और वो किसान खेती करता है, ये शरीर होता है खेती, और ये इंद्रियां होते हैं सब औजार, और मन बुद्धि के माध्यम से ये सब ये संसार रूपी खेत करता है, इसका भावनाओं को पूरा करने के लिए। तो स्थूल शरीर एक समझो एक यंत्र हुआ, एक माध्यम हुआ, इसको तैयार करना पड़ता है। और लोहार कौन है? पंचभूत। पंचभूतों से सार निकाल करके सूक्ष्म शरीर
वो स्थूल शरीर को बनाता है. The subtle body needs some instrument to fulfill his desire, just as a gardener needs some instruments to have the garden. He has to go to the blacksmith and make his instruments what he needs for the gardening. Similarly, this subtle body, to fulfill his desire, he needs some instrument that he creates this body from the taking take ingredients from the nature, that is 5 elements. From that it collects the needfuls and makes the gross body. And this gross body, of course, it is of 4 kinds. The animals who are born out of womb, and the uh, birds, they born out of the eggs, and the plant life which grow upward, and the insects just as the leeches or bed bugs, etc., they grow out of sweat or dirty water. So all these 5 types, 4 types of gross bodies are made to fulfill the desires of the subtle body. Subtle body creates this gross body, taking all the ingredients from the nature. Nature means 5 basic elements: sky, air, fire, water, and earth. This is how the subtle body is entangled with or tied up with the gross body. He thinks it is I. Without this gross body, he cannot do anything. That's how it becomes one with the gross body, and all the desires are fulfilled by the help of gross body and senses and mind, everything. In this way, the world goes on. And when the subtle body thinks of the gross body, then it becomes the gross body. If it doesn't think of gross body, then it has to give up the desires and all these gross affairs, and slowly, if it thinks of the causal body or get rid of these gross affairs, then slowly it becomes one with the absolute being, losing its identity. It becomes one with the absolute. That is end of it. That end we can say death of it, or becoming the absolute. Becoming absolute means, becoming one with it means it loses its individual identity. So it may taken as the end of the subtle body, or death of the subtle body, or union with the absolute of the subtle body. As you see it, it is there. So he emphasizes upon the formula: as you think, so you become. If you think of the world, you are the world. If you think of the truth, you are the truth. You are hanging in between, as you like. Do as you like. Swamiji, like we see you, like you seem to
also have some identity, like identity of a guru or being Premanand. Like you also remember your memories from past, like us. You also worry about future, about ashram needs or everything. So, in what ways your identity is? क्या क्या हुआ? स्वामी जी, आप आपको देखते हैं, आपका तो पूरा आइडेंटिटी नजर आता है, आपको अपना मेमोरीज भी याद है, आप एक गुरु की तरह व्यवहार भी करते हैं, चिंता भी करते हैं आगे तो क्या आश्रम हुआ? की। तो आइडेंटिटी गायब कैसे हो जाता है आपका? तो कुछ तो आइडेंटिटी कौन होती कहा है। गायब हो गया करके? आप बोले जब वो मिल जाते हैं तो कोई है जो 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 ज्ञानी पुरुष, जो विवेकी पुरुष, उनका गायब हो जाता। मैं कभी कहा मैं ज्ञानी पुरुष हूँ और विवेकी पुरुष हूँ करके? कभी कहा मैं? बाकी जो गुरु जी जैसे चीजें अरे आप जैसे आप सोचो, कुछ भी सोचो। आप अगर सोचते हैं स्वामी जी गुरु है और उनका कुछ नहीं है, तो ऐसे सोचो ना। फिर क्यों खिचड़ी क्यों बनाते हो कि फिर तुम बोलते हो और कैसे तुम्हारे दुनिया कैसे चला गया? तुम तो बोलते हो, तुम ही तो बोल रहे हो कि तुम गुरु हो, और तुम ही बोलते हो कि तुम बोल रहे हो और गुरु नहीं हो। भाई, यू आर contradicting yourself. If you are taking somebody as the Sadguru or he is beyond this world, think it. And why are you again pulling him and telling that no, you are talking all these, how can you be a realized soul? नहीं स्वामी जी, but is it possible to function in this world without identity? Like we need some identity. Some भैया स्थित प्रज्ञा से का भाषा स्थित किम क्या किमासित ब्रजेत किम। कितने बार हम विचार कर रहे हैं इसको, फिर कैसे सवाल उठता है? स्थित प्रज्ञा का दो मुहा सांप है, वो दो पर्सनालिटी होता है। इनवर्डली वो किसी से कुछ लेना देना उसका है नहीं। शरीर प्रारब्धवश रहता है जब, तो प्रारब्धवश जो कुछ करेगा करेगा, वो उसमें वो संबंध नहीं जोड़ता है। इसको कितने बार विचार किए। जैसे सूरज अस्त हो जाने के बाद भी तो प्रकाश रहता है, तो उसको क्या कहोगे? प्रारब्धवश उसका कर्म सब समाप्त हो चुका है, लेकिन प्रारब्ध कर्म बाकी है, तो उसको शरीर भोग करेगा। शरीर से शरीर का प्रारब्ध है, उसका प्रारब्ध नहीं। तो वो दो व्यक्तित्व तो उनका रहता है, एक अंदर तो और कुछ है, बाहर वो शरीर को देख कर क्या आप कहते हो ऐसा ही है। अंदर देखे हो? ज्ञानी पुरुष का अंदर देखते हो क्या? नहीं देख कर एक तरफा क्यों बोलते हो? वो उसमें दुनिया में आसक्त है या नहीं? कैसे बोल देते हो कि नहीं वो गुरु तो है, लेकिन ये सब काम करता है, वो गुरु नहीं हो सकता है? तुम ही खुद बोलते हो मुक्त है, जीवन मुक्त है, और तुम ही खुद बोलते हो कि नहीं नहीं दिखता है, वो तो फंसा हुआ है दुनिया में। तो एक को तो देखो। हाँ, दोनों को खिचड़ी क्यों बनाते हो? जीवन मुक्तों का दो व्यक्तित्व होता है। दिखता है दुनिया को एक, और उसको अंदर और एक होता है जिसमें कोई दुनिया का लवलेस नहीं। वो कभी संसार के कोई कार्य में संबंध नहीं रखता है। वो बाहर से शरीर और इंद्रियां तो है। जैसे कितने बार हम विचार किए कि जैसे स्लीप वॉक, सोया हुआ भी चलते हैं, बच्चे सोया हुआ खाते हैं भी, उनको कुछ नहीं पता।
आप सोए हुए भी कंबल ओढ़ लेते हो और मच्छर को मार देते हो, आपको पता नहीं। तो ऐसे ही सब करते हैं वो। आप किस तरफ को देखते हो, क्या देखते हो? जैसे देखते हो वैसे मानो, जैसे दिखता है ऐसे ही मानो। और दोनों को इकट्ठा देख करके खिचड़ी ये सवाल करना कैसे? Because sometimes we feel that we are divine and sometimes we feel we are not. वही तो बात है। That is what he's saying. खिचड़ी बनाने से नहीं होगा, अलग अलग बनाओ भोजन। चावल को अलग बनाओ, दाल को अलग बनाओ। हाँ? खिचड़ी पकाने से तो दुनिया बनता है। खिचड़ी मतलब पंचीकरण। ये सारा दुनिया खिचड़ी का नाम है। परसेंटेज के हिसाब से भी देख सकते हैं कि हमारे स्तर से तो उतना परसेंट तक जीवन मुक्त हुए हैं, वो भी एक रेशो देख सकते हैं ना। परसेंटेज हाँ, मतलब जैसे हम अभी 25% पे हैं और आप हो सकता है 75 या 80% पर पहुंच गए हो जीवन मुक्ति में। अच्छा, मतलब 100% मत दो, लेकिन परसेंट के हिसाब से हमारे स्तर से तो आगे ही है। कौन दे रहा है? देने वाला कौन है? बता रहा हूँ मैं दे रहा हूँ। सोने की जो बारे कौन समझता है? देखो भाई, एक क्लास में 50 विद्यार्थी हैं। सब तो फास्ट नहीं होते। सब 50 विद्यार्थी क्या फास्ट पोजीशन में आएंगे? कोई फास्ट होगा, कोई सेकंड होगा, उन्हीं का कहना वही है। फास्ट होगा, कोई सेकंड होगा, कोई थर्ड होगा, कोई 20th पोजीशन रखेगा, कोई 50th भी रख सकता है, कोई फेल भी हो सकता है। तो ऐसे ही जब सब तो बराबर नहीं होंगे, साधकों के अंदर कोई किसी में ज़्यादा, किसी में कम हो सकता है। किसी का दृष्टिकोण कैसे होगा? किसी के अंदर आशाएं आपके अंदर है, मेरे अंदर है, उनके अंदर है। आपके अंदर पैसा के लिए लालसा हो सकता है, मेरे अंदर नाम जस के लिए हो सकता है, उसके अंदर परिवार के लिए आशाएं हो सकता है। अलग अलग, सबका अलग अलग, यही मतलब परसेंटेज। हाँ, कहीं आपको किसी चीज़ में ज़्यादा और किसी चीज़ में कम हो सकता है। वासनाएं तो है, लेकिन जीवन मुक्त का वासना है या नहीं, उसको खुद तुमको देखना पड़ेगा। उसका जो लक्षण से देखना पड़ेगा। लक्षण सब हम बार बार विचार करते हैं, इसी में भी कितने बार विचार कर लिए, गीता में भी है, सब जगह पर हम विचार करते हैं। स्थित प्रज्ञ का आचार विचार व्यवहार कैसे होता है, किसको देख करके हम स्थित प्रज्ञा करके मानेंगे। तो देखो, मानो जैसे मानना, और खुद मान करके फिर मान्यता नहीं देना, फिर ऐसा कैसे? देखो उसका व्यवहार कैसे है। व्यवहार से पता चलता है अंदर क्या है, बाहर से पता चलता है थोड़ा बहुत। दीपक अगर जल रहा है अंदर मकान के अंदर, तुम कितने भी मकान को बंद कराओ, लेकिन बाहर तो पता चलता है, हाँ भाई लाइट जल रहा है, बिल्कुल पता चलता है। वैसे ही जीवन मुक्त अंदर क्या, उसका बाहर से पता चलता है। स्वामी जी, उपनिषदों में तो जीवन मुक्त के लक्षण बतलाए, मूढ़वत, पिशाचवत, बालवत। हाँ, वो तो खाली उतना नहीं, और गीता में कितना देखो, और यहाँ भी हम विचार किए हैं, कितने विचार किए हैं। तो जैसे आपका देखता, देखो कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ है? अगर है तो तुम्हारे अंदर है। तथा इस सूक्ष्म शरीर का जो कह रहे हैं कि जैसे भावना
के बल से यह सूक्ष्म शरीर स्थूल रूपता को प्राप्त होता है, वैसे ही विवेकी पुरुष लोग अभ्यास द्वारा दृढ़ की गई स्थिति के प्रसाद से इस सूक्ष्म शरीर को ब्रह्माहम भाव का एकमात्र वासना में पहुंचा देते हैं। सूक्ष्म शरीर अगर हमेशा मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ अगर विचार करता है तो वो ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है और स्थूल शरीर से संबंध कट जाता है। यही तो कह रहा है। तथा और क्या होता है, इस सूक्ष्म शरीर को भी ब्रह्माहम भाव की एकमात्र वासना में ले जा करके वहाँ से जीव रूपता को प्राप्त करा देते हैं और फिर उस जीव को भी अपने दृढ़ बोध के आभास से ब्रह्म स्वरूप में पहुंचा देते हैं। ज्ञानी महानुभाव लोग कैसे ही इस सूक्ष्म शरीर को जीव रूपता तथा ब्रह्म रूपता प्राप्त करा देते हैं, ये बोल रहे हैं। बीच में हमारा सूक्ष्म शरीर है, एक तो परमात्मा है जिसका उपस्थिति को हम कजालवड़ी मानते हैं और सूक्ष्म शरीर का स्थूल रूप को स्थूल शरीर मानते हैं। बीच में रहा सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर का स्वरूप कैसे है, पूरी अष्टक कहा गया 8 चीज से सूक्ष्म शरीर बनता है। 5 तन्मात्रा, इंद्रियों का सूक्ष्म रूप, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 मतलब देखने का इच्छा, मैं अपने को देखूं 5 रूप से, ये 5 तन्मात्रा और अहंकार, प्राण और मन। अहंकार को जैसे मानो वो चित्त मानो, प्राण और मन। इसी प्रकार ये जो 8 चीज हुआ, ये पूरी अष्टक एक सूक्ष्म शरीर बना जिसमें यह जीवात्मा अपने आप को मानता है कि मैं ये हूँ। और ये जीवात्मा सूक्ष्म शरीर इसका अपने आप को देखने के लिए 5 तन्मात्रा को, फिर 5 स्थूल शरीर बना करके 5 इंद्रियों का रचना किया और इंद्रियों के माध्यम से स्थूल जगत को देखने का इसका काम है। अगर ये सूक्ष्म शरीर 5 तन्मात्रा के माध्यम से 5 इंद्रियों के माध्यम से दुनिया को नहीं देखेगा तो क्या होगा, उसका यही काम है और इसीलिए स्थूल शरीर को बनाया। अगर ये देखना छोड़ देगा तो फिर क्या होगा, होगा क्या, उस तरफ कजालवड़ी जो है जो इसको बनाया, कैसे बना, कजालवड़ी को कारण शरीर को नहीं देखने से, उसका भूल जाने से ये सूक्ष्म शरीर बना। और वो जो कारण शरीर है वो सदा सर्वदा स्थिर रहता है और उसी में अगर अस्थिरता देखा गया तो उसी को हम सूक्ष्म शरीर अथवा ये कार्यवाहिक शरीर को मानते हैं। ये गतिशील होने से और इसी ढंग से ये गतिशील होता है।
जो स्थिर है उसमें अस्थिरता दिखता कैसे? ये 8 रूप से दिखेगा। उसी का अस्थिरता को हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जो कारण शरीर है उसी में अस्थिरता को अगर देखा गया तो अस्थिरता का नाम हुआ सूक्ष्म शरीर अथवा जीवात्मा। उस अस्थिरता ये 8 रूप से होता है। एक तो 5 तन्मात्रा हमेशा बहिर्गमन वृत्ति रहता है, मैं देखूं। बहिर्गमन वृत्ति को कामयाब करने के लिए 5 इंद्रियों वाला एक शरीर को बनाता है और फिर इंद्रियों के माध्यम से बाहर जा कर के अंदर बाहर तभी अनुभव करता है। बाहर जा कर के 5 तन्मात्रा से 5 इंद्रियों के माध्यम से 5 जो भूतों को 5 मात्रा भूतों को वो पंचीकरण जो नाम रूप है सबको संबंध जोड़ता है या देखता है। अब ये काम अगर उसका बंद हो जाए तो फिर क्या होगा? स्थिर हो जाएगा, है ना? जो अस्थिर है, अस्थिर कैसा हो रहा है? 5 तन्मात्रा और मन बुद्धि और प्राण के द्वारा, मन अहंकार और प्राण के द्वारा। ये जब स्थिर हो जाएगा तो क्या स्थिति होगी? अभी हम बात किए थे जो कारण शरीर अस्थिर होने से उसका नाम है जीवात्मा, और स्थिर हो गया तो कारण शरीर में लीन हो गया। स्थिरता तो उसी को कहते हैं। अगर लहरें अस्थिर हैं तो उनका नाम लहर है। अगर स्थिर हो गया तो उसी का नाम जल हो जाता है भाई। वो लहर नहीं कहलाता फिर बाद में। लहर अगर स्थिर हो गया, अपना लहरपना को छोड़ दिया, वो तो जल बन गया। ऐसे ही जब सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर का संबंध छोड़ करके स्थिर हो जाता है, अपने आप वो परमात्मा स्वरूप बन जाता है। उसी को दूसरे ढंग से हम कहते हैं, मन का चित्त का वृत्ति अगर समाप्त हो गया तो चित्त परमात्मा के स्वरूप चित्त रूप हो जाता है। इसी को तो कह रहे थे। When the causal body appears to be moving or it is in action, it is movable, moving, then it is called the subtle body, which is eightfold. 5 units of senses and the ego, mind and prana, all these together, eightfold body is known as the subtle body, individual body. And because it is always restless, always moving, so it has this way of movement, eightfold ways. And moving means having contact with the gross body, and through the gross body, gross senses, it has the relation with the outward objects which are made up of 5 elements. In this way, the subtle body is always in motion, always doing something, is always restless. If it remains at rest, that means it cuts all the relationship from the body, gross body and the outgoing tendency. If it is stopped, then what happens? It remains as the causal body. It remains as the absolute presence.
because the presence seems to be active. That activeness is named as subtle body. And subtle body becomes gross by repetition of relationship. That's how it has become gross body. It makes the gross body. So, when it is cut off from the gross body, it has no movement. Naturally, the steadiness is known as the causal body. So, call it death of the subtle body or union of the subtle body with the absolute or nirvana or end of all the desires, as you call it, it appears like that. उसको उसको वही बात कर रहे हैं ज्ञानी महानुभाव लोग, कैसे इस सूक्ष्म शरीर को जीवात्मा तथा ब्रह्म रूपता प्राप्त करा देते हैं। ये कैसे करा देते हैं इसको समझेंगे हम। सूक्ष्म शरीर, पहले तो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का रूप लेना चाहिए और वो सूक्ष्म शरीर पे से कैसे गायब होगा इसको देखेंगे। हैं? क्या? ये सब चीजें सपने में होता है कि सच में होता है? सपना बोले। ये सचमुच हो रहा है या सपने में हो रहा है? आप ही बोलो, आप सपना देख रहे हो या सच बैठे हो? नहीं नहीं, आप अभी किस हालत में हो? आप जागृत में हो या सपना देख रहे हो? अभी जागृत हो? हैं? मैं जागृत हूँ पर मैं हूँ किसी और का सपना। तो ऐसे ही मान लो स्वप्न जागृत। जागृत है बोल के कोई गारंटी नहीं है। जागृत किसको कहते हो वो भी पहले समझो, और स्वप्न भी किसको कहते हो? ना कोई सपना है ना कोई जागृत है, जो है सो है। इतने ही तो समझने के लिए हम सिर फोड़ रहे हैं। स्वप्न तो स्वप्न हुआ, और ये जागृत, इसको जागृत नहीं कहते हैं, क्योंकि जो बदल जाता है हर पल में उसको क्या कहेंगे? जागृत कहेंगे या स्वप्न कहेंगे? कुछ नहीं कह सकते हैं। इसलिए चुप हो करके देखते रहो, जो है सो है। कुछ बोलेंगे तो फिर झगड़ा तैयार। जी Swamiji, when the mind doesn't go, when the mind doesn't go into the gross world, but it can still be roaming in subtler worlds, be it dream or like astral worlds that come in this thing. So it need not be stable, right? जी So how to work that out? As in, जी ठीक है। If the gross work is not there, subtle work it does, isn't it? It remains in a subtle movement state. That means it goes on imagining, isn't it? that means desires are still there and it is being worked out. Yes, desires are there in a subtle way. When it will take a gross form, then we are always engaged in fulfilling it. That is the process. So what is the question? So when desires are not there in the gross world, it need not become stable and go to the causal body. It No. will still be roaming in Yes, subtle yes, worlds. in subtle world is. So to completely forget this world, remembering the absolute truth is the only way.
That is what we are discussing. Replacement. Replacement, when you, the gross world, you are not thinking of the gross names and forms. But mind will be working in a subtle way. That is, the subtle body is not steady. It is always in movement. So, to make it steady, you have to get rid of all the desires. That is what we are discussing. And only when the subtle body is steady, it doesn't remain steady for a long time. It has to lose its identity as subtle body. It has to become one with the absolute. It cannot remain for long as an identity, and it cannot become it cannot keep up its identity in a steady form for a long time. It has to disappear. So gross body is very important for it. Gross body is important. That's why it has made the gross body. Through the gross body, it performs its drama, whatever it wants to do through the gross body. If the gross body is not there, say it is resting or it is dead and gone, yet subtle body remains, and it remains as restless state, in a restless state. Mind works without this gross body also, gross senses also. Mind can work. Mind always is restless. And that's how it is said, the mind should be steadied. It is not the gross body. Gross body is not so important. But because the gross body is related with the subtle body, so if the gross body remains steady, naturally because of relationship, the subtle body becomes steadied. That's how we have the process. First of all, in yogic sutra formulas, first you have to keep the body steady. Gross body should be steadied for 3 hours at least. So the senses will be at rest, and then mind, because it is related to the gross body, habituated to act through the gross body. So when the gross body becomes steady, you are motionless as the body for pretty long time. Then mind has to calm down because it loses its support. But yet it will be doing something. So you have to, it becomes a little easier. Then you can practice pranayam because it has the strength out of prana. Mind gets strength from prana and helps from the gross body senses. That's how it is active. So first body, gross body should be steadied. Then prana should also be steadied. That is how pranayam is given to you. And then it becomes easier to calm down the mind. Yet mind will be moving. Then you have to withdraw it again and again and fix it in one place. So Pratipaksha Bhavana, the opposite thought you must give to the mind. Then slowly mind will come to this side and give up that gross side. This is the process. There are also beings who don't come to the gross level. Ji?
also beings who don't come to the gross level, like Yes, Yakshas and Dakinis, yes. who only remain in the. First of all, gross is too difficult to control. So let the gross become subtle. And then subtle also is restless. We have to get rid of subtle body also. Then subtle body, when it is always related, gets relation with the absolute, then slowly subtle body will lose its identity. That's how the process is a slow process towards the source. Swamiji, isn't the whole process wrapped, the whole process you just described so nicely, but it's all wrapped up in our past actions, in our karma, which is driving some of it, yeah? हाँ, क्या बोल रहे हैं माता जी? Karma and reaction ka dimension. और प्रारब्ध का जो बताया था ना वैसे बोल रहे क्या? हैं ना, जो हम लोग, माता जी, I am hearing very less. and I have a little sore throat. Swamiji, you described this beautiful process, makes Yes. logical sense, but my limited knowledge also says that it's the driver of it all is karma, is driving what the gross body thinks it wants and what the subtle mind thinks it wants. That's why we have to replace with the opposite, right? So the karma will dissolve. So, So nothing happens by itself. You know, the gross body, the subtle body, or desires, or practices to counteract. now what do you want to know? Well, why why Vashista isn't talking about karma, prabdha karma, or is he? And I'm just missing it. I don't catch the point. सूक्ष्म शरीर का चंचलता समझी, सूक्ष्म शरीर का चंचलता कर्म के लिए हो रहा है, तो कर्म के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? कर्म तो चल रहा है, तो फिर वो शांत नहीं हुए तो आराम नहीं कर सकता। वो कर्म तो है, उसको धक्का मार रहा है, चंचल कर रहा है, तो ये फिर कर्म कैसा है इसमें? Are you asking this I don't know. because Probably. karma is the root? Yes, yes. So karma should be deleted. Karma should not be done. That is what you want. Right. So why not talking of karma? Why talking all these? Is it the question? Yeah. Well, where? You see, we are always, since a few days, we have been looking the same thing from different angles. So this is one angle. To complete your action become enacted. Bring it to inactive place. Same thing when the subtle body loses its identity, that is, karma is gone. Gone. Okay. Yes. Restlessness and steadiness. Steadiness is no karma, restlessness is karma. Karma and karma fall. Thank you. Same thing we see it from different angles with different language. The same karma, we say it is restlessness. Karma means restlessness. And steadiness is no karma, inaction. You have to understand the language also. From different angle, different language we are using. Same thing we are discussing, seeing it from different angles and how the different language is used for expressing it. Same word
We said it is not world, it is imaginary, some ghost. Same word we said it is not the world, it is only mind. Same word we said no, it is not mind, it is not world, it is only desires. So different words we are using same thing, for same thing. Desire means action and reaction. And there also cause and effect is seen there also. Same desires are nothing but relationship. Without relationship there is no desire. Same thing we see from other angle, it is mind only. Restlessness of mind. Same thing we again see it from different angle. It is only words. From different angles we are seeing and using different language. The sound is world, the mind is world, the prana is world, the desires is world. So differently we are seeing. And same thing is action and reaction. So there's many different methods then. Yes. I think what scared me was when you said 3 hours. To be When you said 3 hours to be still. 3 hour in Triggering. no 3 hour is a limit of your success. 3 hours you have to sit in one pose comfortably, and that's how if the body is steadied, then slowly by itself the prana also will stop working and mind also will stop working, because prana and mind they are related with the gross body. So gross body should be at rest. When this is in action, naturally mind and prana are related with it, so they cannot be calm and quiet. Right. It'll take so many lifetimes. But Yes. So body should be steadied. That is called posture and asana. You get asana siddhi. Master on asana means in steadiness of the body. That is when you can sit for 3 hours at least. That is the limit. People sit for a whole day without movement. So naturally the mind and prana gets cooled down. It cannot work. It cannot be restless because body is at rest. But it is not that if the body is at rest, the mind and prana has to come down. That is not also correct. Because it has a relation with the gross body, so naturally it has to calm down, mind and the prana. But though body is at rest, in the dream, in the deep sleep, mind and prana they work. So only steadying the body will not do. It helps, but it will not do everything. You have to control the prana and you have to control the mind. That's how after asana, Patanjali says, practice pranayam and withdraw the withdrawal of the mind from the objects and practice of concentration, meditation. That's how. And if that is also not fulfilling your purpose, then again and again Pratipaksha give some other work to the mind, the opposite thoughts.
And if all these are not doing the purpose, then surrender. Huh? Karma yoga. Yes. So many methods are there, step by step. We have to do it. ज्ञानी महानुभाव लोग कैसे इस सूक्ष्म शरीर को जीव रूपता तथा ब्रह्म रूपता प्राप्त करा देते हैं। ये कह रहे हैं कि हाउ दीज ग्रेट पीपल, those who have mastered this body, mind and prana, everything, inwardly they are always at rest. How they are capable of making the subtle body one with, they commune the subtle body with the absolute, and they do the opposite also. The subtle body they engage in gross body and do everything in the world. The yogis, they have control over the subtle body. How do they control? The subtle body can work both way. This way gross, that way is absolute. So both way they make this subtle body work. How do they do that? That is what we are going to discuss. Tomorrow we shall see. ज्ञानी लोग इस सूक्ष्म शरीर को स्थूल संसार में लगा सकते हैं और परमात्मा में लीन भी कर सकते हैं। दोनों तरफ को कर सकते हैं। वो भी एक ही साथ। हाँ, एक ही साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। कैसे, वो तरीका क्या है, ये कल विचार करेंगे। ज्ञानी महानुभाव लोग कैसे इस सूक्ष्म शरीर को जीव रूपता, जीवात्मा के रूप में, मतलब स्थूल शरीर के साथ संबंध जोड़ करके प्राप्त करा देते हैं और बाह्य रूपता को भी प्राप्त करा देते हैं। उत्पन्न हुए बाह्य तथा आध्यात्मिक भावों के प्रति जो आत्मा का अतिवहन करता है, उस वासना समूह का नाम अतिवाह है, तथा उससे उत्पन्न हुआ जो लिंग शरीर है उसको अतिवाहिक कहते हैं। समस्त भाव पदार्थों के प्रथम विकार का नाम उत्पत्ति है। समस्त भाव पदार्थों के प्रथम विकार का नाम उत्पत्ति है। वह यदि विचार के बाद कुटस्थ बोध मात्र स्वरूपिणी ज्ञात हो जाए तो फिर वह सूक्ष्म शरीर विषयक बुद्धि कैसी है यह भी ठीक ठीक ज्ञान हो जाए। ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड, धीरे धीरे हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेसी में घुस रहे हैं, तो कल देखेंगे। टुमारो वी शैल सी how this subtle body is, how it does everything, why it is called the carrying body, अतिवाहिक शरीर क्यों कहा गया, ये करता है क्या। अतिवाहिक शरीर means carrying body, it carries the impressions. Where does it carry and
what it does really, how it is called carrying body, what does it carry? This is a vehicle, carrier. What does it carry? How, where? All these we shall see. आतिवाहिक शरीर ये क्या ले जाता है, कहाँ ले जाता है, क्यों ले जाता है, क्या करता है? ये जो सूक्ष्म शरीर जिसको हम आतिवाहिक शरीर कहते हैं, इसका सारा विश्लेषण करेंगे, कल करेंगे। वहन करने से वाहिक क्या ढोता है? ये किस चीज को ढो लेता है? ये ट्रक कुछ तो सामान ढोता होगा ना, तो क्या सामान ढोता है ये? हैं? इसको क्यों कहें ये कैरियर है करके, इसको कल देखेंगे। हरि ओम। वी शैल सी टुमारो है। ये बड़ा फिर और गहराई में जाएंगे हम। सूक्ष्म शरीर करता क्या, सूक्ष्म शरीर कैसे स्थूल शरीर के साथ संबंध जोड़ता है, सूक्ष्म रूप से ये करता क्या, कहाँ जाता है, क्या करता है? स्थूल शरीर मरने के बाद सूक्ष्म शरीर तो रहता है, तो सूक्ष्म जगत में भी तो जाता है। यही तो जीवात्मा कहीं सुख दुख को भोग करता है, नरक और स्वर्ग में जाता है, लोकांतर में जाता है। कैसे क्या करता है ये, इसका गति कैसे निर्धारित होता है और जाता है कहाँ, ले जाता है क्या? ये सारा कल करेंगे। फिर कॉम्प्लिकेशंस, इसको सब विचार करने का मतलब यह है, इसे सब में मन का एक संलग्नता, मन सब में, मन है तो सब ये तो है। अतिवाहिक शरीर में भी मन है, स्थूल शरीर में मन है, सूक्ष्म शरीर में भी मन है, वो सूक्ष्म मन है। ये मन का धंधा सारा, ये सारे विचार करते हैं इसलिए बारीकी से, ताकि मन के गतियों को हम समझ पाए। और फिर मन नहीं है तो संसार कहाँ से होगा और दुख कहाँ से आएगा? मन ही सुख दुख का कारण है, मन ही स्थूल और सूक्ष्म रूपता का कारण है, मन ही सारा काम करता है। उसको समझाने के लिए इतना बारीकी से हम जा रहे हैं। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शब्द ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम।